हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त त्रैगुण्य भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। क्या आत्मवान व्यक्ति तीनों गुणों से परे हो जाता है? क्या वह ठहर जाता है? क्या बुद्ध एक ठहरे हुए व्यक्ति थे? ये योग क्षेम शब्द क्या है? इसका आशय क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें बड़े तत्वज्ञान की बातें कही गई हैं। आत्मवान व्यक्ति कैसे जीता है? आत्मवान व्यक्ति त्रिगुण से परे होता है। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि सारे वेद त्रिगुण की चर्चा करते हैं। एक प्यारी बात रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि समस्त शास्त्र, वेद, पुराण त्रिगुण की चर्चा करते हैं। उपनिषद मुंह से उच्चारे जा चुके हैं, बोले जा चुके हैं, तो झूठे हो गए। परमात्मा झूठा नहीं है, यानी कितना भी बोल दिया जाए, कितना भी कह लिया जाए, कितना भी लिख लिया जाए, परमात्मा के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। कितना प्यारा सा सूत्र है, समस्त वेद, पुराण, उपनिषद साथ मुंह से उच्चारे जा चुके हैं, झूठे हो चुके हैं, लेकिन परमात्मा झूठा नहीं हुआ है। परमात्मा का उच्चारण हो ही नहीं सकता, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, उसी के बारे में कहा जा रहा है, फिर भी उसके बारे में कोई अता पता नहीं है। कितनी अद्भुत बात है। कहते हैं जो वेद है, शास्त्र है, जो कहा गया है, जो ज्ञान है, वेद का अर्थ है यहाँ ज्ञान से। जितने तरीके का ज्ञान है, तीन गुणों के बारे में, सत रज तम के बारे में। आप जो है कोई क्रिया करोगे, कोई प्रतिक्रिया होगी, वहाँ प्रकृति तो होगी। जहाँ प्रकृति है वहाँ तीन गुण है, या तो जड़ता है, या तो क्रिया है, या तो प्रकाश है। जड़ता तम, क्रिया रज, प्रकाश सत है। इसमें कहीं मोहित हो जाओ, कहीं लोभित हो जाओ, भगवान कहते हैं उनके पार जाना होगा। उनको जानने के लिए प्रतिष्ठित होना होगा। त्रिगुण के पार, प्रकृति के पार जाना होगा, और प्रकृति के पार जब जाना होगा, त्रिगुण के पार वही होगा, आत्मान वही होगा। आत्मा में प्रतिष्ठित, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं निर्द्वंद्व, यानी द्वंद्व के पार। मतलब सुख नहीं, दुख नहीं। जब दुख है तो सुख की चाह, जब सुख है तो दुख का आगमन है। तो जो सुख दुख में धरातल को छोड़ चुका है, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जन्म मरण, कुछ भी घटना घटती है, कोई फर्क नहीं। जैसे हम नदी के किनारे बैठे हैं, लहरें उठ रही है, कुछ लोग नदी में नहा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। बस नदी है, नदी की होने वाले घटनाओं का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन उससे प्रभावित या अप्रभावित भी नहीं है। एक कहानी है, सुखदेव मुनि पैदा होते ही ज्ञानी थे। सुखदेव क्या किए? जन्म के बाद ही तप करने निकल पड़े। नदी के किनारे पहुँचे तो सुंदर कन्याएं, युवा स्त्रियाँ नहा रही थी। पहले गुजरे सुखदेव, नहाती रही, फिर गुजरे व्यास, तो उन्होंने झट कपड़े पहन लिए। व्यास बोले मैं बूढ़ा आदमी या युवा लड़का गुजरा तो तुमने कपड़े नहीं पहने। कन्याएं बोली आप कहते न वह युवा है, परंतु वह द्वंद्व रहित हैं, उनको तो पहचान ही नहीं। वह आत्मवान है। आत्मवान व्यक्ति न तो पर्दे में रहता है, न उनसे कोई पर्दा करता है। आत्मवान व्यक्ति न तो पर्दा स्वीकार करते हैं, न उनसे पर्दा जरूरी है। आप जानते हैं कि स्त्री कौन है? बूढ़ा होने से क्या होता है? वैसे बूढ़े ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो निर्द्वंद्वों को द्वंद्व स्पर्श नहीं करता। फिर भगवान कहते हैं नित्य सत्व स्थो, जो नित्य वस्तु है यानी परमात्मा, प्रकृति नहीं है, अंतः परिवर्तन है। जो भगवत गीता में लिखा है, वैसे व्यक्ति का दिखना वैसे दुर्लभ है। सब दिख जाते हैं, पर आत्मवान व्यक्ति नहीं दिखता। निर्द्वंद होने जैसा, सुखदेव जैसे, जड़ भरत जैसे त्रिगुण जिन्हें स्पर्श नहीं करते, वैसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। तो जहाँ तक प्रकृति है वहाँ तक परिवर्तन है। वे वहाँ उपस्थित रहते हैं जहाँ परिवर्तन ही नहीं है। नित्य सत्वस्थो, उनका परमात्मा में नित्य वास होता है। कोई आदमी कमरे में बैठा हुआ है और आसपास चींटियाँ चल रही है, पर उसे चींटी से कोई लेना देना नहीं है। घटनाएं घट रही हैं प्रकृति में, पर वह बैठा हुआ है, वह स्थिर है। नित्य सत्वस्थो का एक उदाहरण है। भगवान बुद्ध वन में जा रहे थे। कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत की सेना हार चुकी थी। अंगुलीमाल को कोई पकड़ नहीं पा रहा था। भगवान बुद्ध बोले हम अंगुलीमाल से मिलना चाहते हैं। उससे मिलने बुद्ध वन में गए। अंगुलीमाल जहाँ रहता था वहाँ सब लोग नहीं जा पाते थे, क्योंकि सभी डरते थे। भगवान बुद्ध गए, क्योंकि उनके पास द्वंद्व था ही नहीं, वे तो निर्द्वंद थे। अंगुलीमाल ने उनको देखा। वह उंगलियों की माला पहने था, हाथ में कटार थी, खंजर था। वह चिल्लाया भिक्षु, तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं है? बोले नहीं है। मैं कहता हूँ फिर से तू रुक जा,
ठहर जा। भगवान बुद्ध बोले, ध्यान से सुनेंगे, मैं तो ठहरा हुआ हूँ, भाग तो तू रहा है, चल तो तू रहा है, अस्थिर तो तू है। अंगुलीमाल चौंका, क्योंकि भगवान बुद्ध तो चले ही आ रहे थे। अंगुलीमाल रुका हुआ था, अंगुलीमाल ठहरा हुआ था। धीमे धीमे कदमों से बुद्ध आगे बढ़ रहे थे। अंगुलीमाल बोला, कैसा तू बेवकूफ़ आदमी है, चल तो तू रहा है, मैं ठहरा हुआ हूँ। भगवान बुद्ध बोले, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं तो आज से 20 साल पहले ठहर गया था। ये तो हिलना डुलना कुछ नहीं है, मेरा मन स्थिर हो गया, निर्वाण हो गया, मैं ठहर गया हूँ, स्थिर हो गया हूँ। पर तू भाग दौड़ कर रहा है, तेरे मन में हलचल मची हुई है, तेरा शरीर जरूर रुका हुआ है पर मन तो भाग दौड़ कर रहा है। भगवान बुद्ध इस रुकने की बात कह रहे हैं। भगवत गीता वही कहती है, नित्य सत्वस्थ हो, सत्य में स्थित हो। एक और महत्वपूर्ण बात है कि निर्योग क्षेम आत्मान। हालांकि भगवान कहते हैं भक्त के योग क्षेम को मैं करता हूँ, लेकिन आत्मवान तो उसकी चिंता ही नहीं करता। योग क्या है और क्षेम क्या है? जो नहीं मिला उसका मिलना योग है। कृष्ण कहते हैं कि ये युग आएगा तो ये मिलेगा, वह युग आएगा तो वो मिलेगा। सुख मिले दुख मिले, योग ही सुख मिलाते हैं। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। जो प्राप्त हो चुका है उसकी रक्षा का नाम क्षेम है। कहते हैं अरे भाई कहे कुशल क्षेम कैसा है, तो जो मिल गया उसकी रक्षा होती है। जब ठीक ठाक रहे उसका नाम क्षेम है, जो नहीं मिला उसका नाम योग है। भगवान कहते हैं जो आत्मान होता है वह योग क्षेम की चिंता नहीं करता। जो अपने में अवस्थित हो गया, फिर वो हो गया, फिर वो पहुंच गया, फिर वो टिक गया। उसको आसन मिल गया, उसको पद मिल गया, बाकी पद मिलके छूटते हैं, परम पद मिलके नहीं छूटता। ऐसा कब होता है? जब जाता है मनुष्य त्रिगुण के पार। जब तक त्रिगुण है तब तक नहीं, तब निर्द्वंद होता है। जितना ज्ञान है, जितनी क्रिया है, जितने कर्मकांड है, जितने अनुष्ठान है, पूजा है, व्रत है, ये सब त्रिगुण के भीतर हैं। आप कुछ भी करिए, सुखद करिए, दुखद करिए, अच्छा करिए, बुरा करिए, करेंगे तो प्रकृति के अंदर ही ना होगा, त्रिगुण के भीतर ही ना। तो जब तक त्रिगुण के भीतर है, भगवान कहते हैं स्वर्ग है, ब्रह्मलोक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी अंत है। हर कर्म अनंत नहीं है। पुण्य का भी अंत है, पाप का भी अंत है। पुण्य भी खत्म होता है, पाप भी खत्म होता है, लेकिन यहाँ न पुण्य है न पाप है, इसका प्रवेश ही नहीं। आत्मवन होने पर प्रवेश है। एक बड़े मजे की बात है, निर्द्वंद पर शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में भी बहुत अच्छी बात कहते हैं। उसी तरह एक बार रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि ज्ञानी कौन? बहुत लोग उनके पास आते रहते थे। एक व्यक्ति बढ़ी हुई जटा में फूल लिपटे हुए मंदिर के सामने खड़ा था। बड़े भाव भरे स्वर से स्तुति करने लगा। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि उसकी आवाज़ से मंदिर का कण कण कंपित हो उठा। एक अजीब सी लहर फैल गई पूरे वातावरण में। रामकृष्ण परमहंस ने अपने भांजे से कहा, तू जिस ज्ञानी की बात कर रहा है वह ज्ञानी यह है, इसके पीछे मूल ज्ञान है। ज्ञानी कौन? जब गंगा नाला का पानी और गंगा जल एक लगने लगे तो समझना ज्ञान हो गया। वह जो आदमी था खाना खाया, कुत्ता खा रहा था वह भी खाया, एक ही थाली में। आचार्य शंकर इस अवस्था के बारे में कहते हैं कि ज्ञानी कैसा होता है? ज्ञानी जो होगा दिगंबर होगा, नहीं कपड़ा पहने होगा। कपड़े पहने भी हो सकता है, नहीं भी पहने हो सकता है, तो चाहे उसका वस्त्र हो सकता है। और चिदाकाश यानी आकाश भी उसका वस्त्र हो सकता है। चैतन्यता ही उसका वस्त्र हो सकता है। उन्मत्त हो सकता है, बालक की तरह भी हो सकता है, पिशाच की तरह भी हो सकता है और पिशाच बनकर घूम सकता है। उसे पहचानना आसान नहीं है। उसकी पहचान यही है, निर्द्वंदी नित्य सत्वस्थ हो, सत्व में जो निरंतर स्थिर रहे। निर्योग क्षेम, योग क्षेम की जिसको चिंता नहीं है, क्योंकि वह है राजा, सम्राट, उस सृष्टि का अखिल भुवनों का सम्राट है। परमात्म स्वरूप होकर वह विचरता है और प्रकृति उसकी दासी हो जाती है। उसके योग क्षेम की चिंता समूची प्रकृति करती है। यह है आत्मान। अगर योग क्षेम की चिंता करे तो प्रकृति का दास है, फिर प्रकृति दासी नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। विचार और अनुभव में क्या अंतर है? प्रारब्ध जन रोगों के निदान के लिए क्या ज्योतिष सर्वोत्तम शास्त्र प्रमाणित हो सकता है? इस श्लोक में भगवान क्या बताना चाहते हैं, उस गूढ़ रहस्य को समझने की आवश्यकता है। पहली बात, ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण वह जो ब्रह्म को जानता है, तो ब्राह्मण। कबीर ब्राह्मण, रैदास ब्राह्मण, तुलसीदास ब्राह्मण, ये सब ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण वह जो ब्रह्म को तत्व से जानता है। तत्व से जानने का क्या मतलब है? यानी अनुभव से जानता है। तत्व से जानने का मतलब विचार से जानना नहीं है, अनुभव से जानना है। विचार और अनुभव में यही फर्क है। जो कल्पना और सत्य में फर्क है, वही विचार और अनुभव में फर्क है। सत्य घटना होती है,
कल्पना हवा में एक विचार जैसा होता है। मान लें कि हमने सोचा कि घर बनाएंगे, कल्पना किया कि ऐसी खिड़की, यहाँ दरवाज़ा, यहाँ कमरा होगा, सोचा, कल्पना कर लिया। थोड़ी देर बाद कल्पना उड़ गई, घर जो दिमाग में था वह भी नहीं रहा, लेकिन घर बन गया, ज़मीन लिया गया, नींव लिया गया, मकान बन गया। तो मकान बनना एक घटना है, यह एक सत्य है। तो जो अनुभव है वह एक सत्य है, क्योंकि अनुभव जो है वह एक घटना है। वेद पढ़कर जानना ब्रह्म को एक कल्पना, एक विचार है, सत्य नहीं है। एक व्यक्ति जिसकी कल्पना में मकान है, एक व्यक्ति जिसके पास सचमुच में मकान है, दोनों के व्यवहार में, दोनों के जीवन शैली में, दोनों के रहन सहन में बहुत फर्क होगा। लेकिन जिसकी कल्पना में मकान है तो वह एक प्रकार से किराए के मकान में है, उसको मकान मालिक की सुननी भी पड़ती है, क्योंकि उसके पास तो अपना मकान है नहीं। तो मकान के सुख की अनुभूति ही उसे नहीं हो सकती। दूसरा व्यक्ति जिसके पास सचमुच का मकान है, उसको मकान से मिलने वाले सभी सुखों की अनुभूति होगी। जो तत्व से ब्रह्म को जानता है, उसको जितने सुख आनंद मिलते हैं वे सारे आनंद मिलते चले जाते हैं। वेद जो है विचार है, ब्रह्म के बारे में, तत्व के बारे में विचार है, लेकिन विचार वैसे ही जैसे मकान का नक्शा देख लिया। किसी ने कहा कि जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी किस्मत होती है। जिनके हाथ में हस्तरेखाएं नहीं होती, या हस्तरेखाएं क्या करती हैं? हस्तरेखा काट दो, मिटा दो। उसका उत्तर दिया गया, जैसे कोई आतंकवादी कहे कि हम हिंदुस्तान का नक्शा फाड़ देंगे, जला देंगे, तो क्या हिंदुस्तान मिट गया? तो हिंदुस्तान का नक्शा फाड़ देने से हिंदुस्तान मिटेगा? नहीं मिटेगा। उसी तरह हस्तरेखाएं चित्त के संस्कारों का प्रतिबिंब है। चित्त में जो संस्कार उदय होते हैं कर्मानुसार, कालक्रम के अनुसार वे घटित होंगे ही। नागार्जुन महान दार्शनिक थे, शून्यवाद के प्रवर्तक थे। नागार्जुन 84 बौद्ध सिद्धों में से एक सरहपा थे, महान सिद्ध थे। नागार्जुन तंत्र के महान आचार्य थे, रसेश्वर तंत्र, दशेश तंत्र के साधक थे, महान रसायन शास्त्री थे। इससे भी बढ़कर प्रचंड देशभक्त थे। सातवाहन दक्षिण का जो राज था वह नागार्जुन का शिष्य था। सातवाहन को प्रेरित कर नागार्जुन के कनिष्क जो कृष्णवंशी थे उसके चंगुल से छुड़ाया था। और श्री पर्वत मल्लिकार्जुन, वहाँ पर नागार्जुन की बहुत बड़ी प्रयोगशाला थी। ये सत्य घटना है। नागार्जुन का व्यक्तित्व बहुत भव्य है। आयुर्वेद में उनसे भव्य शायद ही कोई थे। सुश्रुत की किताब का परिशोधन किया था। आगे संहिता का परिशोधन पतंजलि ने किया था, पर पतंजलि ने आगे संहिता का परिमार्जन किया तो उसका नाम चरक संहिता कर दिया। लेकिन सुश्रुत संहिता का परिमार्जन नागार्जुन ने किया तो उसका नाम नहीं बदला। अपने नाम पर उनको कोई मोह नहीं था। महान शल्य शास्त्री, महान वैद्य, महान दार्शनिक, महान योगी, महान तांत्रिक, भारत का सबसे पहला और विधि प्रयोग उन्होंने किया। 20 से ज़्यादा किताबें लिखी तो नागार्जुन ने एक बात कही आयुर्वेद के बारे में। कहा कि जैसे शरीर की स्थूल संरचना हड्डियों में लिपटा हुआ मांस और चमड़ी ही नहीं, नाड़ी संस्थान है, उत्पत्तिकाएँ हैं, ये प्रकाश और प्राण को धारण करती है, ये शरीर को जीवित रखने वाली चीज़ है। रोग दो तरीके के होते हैं। एक तो प्रकृति में प्राण को धारण ग्रहण करने में, जीवन में जब विपर्य आता है, खान पान रहन सहन में विपर्य आता है तो रोग हो जाता है। ऋतु के अनुकूल रहन सहन खान पान नहीं है, उसे ही विपर्य कहते हैं। प्रकृति के साथ सहचर नहीं है तो गड़बड़ी आ जाएगी तो रोग हो जाएगा। दूसरा होता है जब इन नाड़ियों में, चित्त भूमि में जब संस्कार उदय होता है और इन नाड़ियों में चक्र में प्रकाश और प्राण को ग्रहण करने में अवरोध उत्पन्न होता है। जैसे नाली में कीचड़ है तो प्रारब्ध जन रोगों के निदान के लिए आयुर्वेद कहता है ज्योतिष का होना अनिवार्य है। ज्योतिष के बिना प्रारब्ध जन रोगों का निदान नहीं हो सकता। एक बात यहाँ समझने की है, यह दैविक जन रोग नहीं है, प्रारब्ध जन रोग के लिए बात कर रहे हैं। तंत्र क्या है? इन अवरोधों का उपाय है। तंत्र में दो चीज़ें हैं, एक तो इन अवरोधों को हटाया जा सकता है, दूसरा औषधियों को प्राणवान बनाया जा सकता है। इसलिए तंत्र, ज्योतिष और आयुर्वेद मिलेंगे तभी आयुर्वेद संपन्न होगा। ये संपूर्णता नागार्जुन में एक साथ थी। योग की आयुर्वेद के साथ कम भूमिका है, ज्योतिष और तंत्र की ज़्यादा है। योग से संस्कार के अवरोध हटाए जा सकते हैं, परंतु योग से औषधियों को प्राणवान नहीं बनाया जा सकता। तंत्र में दोनों काम किए जा सकते हैं, अवरोध भी हटाए जा सकते हैं और औषधियों को प्राणवान भी बनाया जा सकता है। जिस तरह से कोई व्यक्ति है जो अनुभव है, कारगर है, वह कितना पढ़ा या नहीं पढ़ा ये अलग बात है। भगवान कहते हैं इस श्लोक में, देखो विचार से अनुभव श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति के पास बहुत विचार है और दूसरे के पास अनुभव है। अनुभव एक घटना है, अनुभव एक सुख है, अनुभव एक रसायन है। अनुभव अगर मिला तो जीवन बदल जाएगा। अनुभव एक क्रिया है जो जीवन को बदलने में समर्थ है। और अगर अनुभव मिल गया तो फिर विचार हो या ना हो कोई बात नहीं, ग्रंथ हो या ना हो, वेद की पोथी का भी प्रयोजन नहीं है। अगर अनुभव है तो कबीर वेद पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं है, रामकृष्ण परमहंस वेद पढ़े ना पढ़े ये मतलब नहीं है। अनुभव है वहाँ पर महत्वपूर्ण, अनुभव है न कि पढ़ना। भगवान कहते हैं यहाँ पर जिस तरह से बड़ा जलाशय मिल जाए तो छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं है।
लोटे भर जल की जरूरत नहीं है यदि गंगा मिल गई तो। उसी तरह वेद पढ़ी या ना पढ़ी, रामतीर्थ ने वेदांत की किताबें अंग्रेजी में पढ़ी तो रामतीर्थ से संस्कृत में पंडित बहस करने लगे। रामतीर्थ हंसे और बोले हमको संस्कृत नहीं आती लेकिन परब्रह्म आता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे संस्कृत ज्ञानियों से वह श्रेष्ठ है जिसे ब्रह्म का ज्ञान है। कबीर रैदास को संस्कृत नहीं आती तो क्या हुआ, इनको वेद मर्मज्ञ ऋषि नहीं मानेंगे। ये ऋषि हैं, वेद मर्मज्ञ हैं, इनकी वाणी वेद वाणी है। भगवान कहते हैं और ये वचन भगवान के क्रांति के वचन है। क्रांति इसलिए कि ज्ञान ढोने का नाम नहीं है, ज्ञान है जीने का नाम, अनुभव का नाम। बहुत किताबें पढ़ी है, जानकारी है, लेकिन अनुभव है तभी किस रोग में कौन दवा देनी ये पता रहेगा। कम पढ़े लिखे लोग गांव में कौन पौधा, कौन घास फूस, कौन पत्ती किस बीमारी में काम आएगी उन्हें मालूम है। किताबें नहीं पढ़ी है पर इलाज 100% करते हैं, बड़े वैद्य से भी ज़्यादा कारगर होते हैं। तो भगवान कहते हैं अनुभव श्रेष्ठ है, क्योंकि अनुभव घटना है, कल्पना वायवीय है, वो घटना नहीं है।